वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं पिछली वीडियो में आपको इनकम के बारे में बात कर रहा था। मैं फिर अब वीडियो लेकर आया हूँ जो वेतन से आया है। जैसे कोई एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉय या बैंक में या किसी कंपनी में काम करता है, सरकारी हो या प्राइवेट लिमिटेड हो, तो उसको एक जो होता है मूल वेतन, जो वो काम करता है वो पैसा पाता है, और उसके जिसे अंग्रेजी में बेसिक सैलरी कहते हैं। अब हाँ, अब उसके अंदर में कंपनी या बैंक जो सुविधाएं देती हैं, आ, वो सुविधाओं को सब जोड़कर उसकी जो इनकम बनती है उसको दिया जाता है। तो दोस्तों, हम आपको समझाने जा रहा हूँ, टॉपिक ले जाऊँगा टॉपिक के पास। इसलिए ले जा रहा हूँ कि ताकि कॉमर्स वाले ही ना समझें, बल्कि जो कॉमर्स नहीं पढ़ते वो भी समझे। इतना इजी करके मैं समझाना चाहूँगा अपनी तरफ से। अब दोस्तों, अब लोग को आपको लोग हाँ लेकर चल रहे हैं वेतन के अंदर अंडर में क्या क्या चीज़ आते हैं और क्या क्या चीज़ें फैसिलिटी दी जाती हैं एक कंपनी में, एक बैंक में। तो आओ हम आपको वीडियो में दिखाएंगे। दोस्तों, मैं ये लेकर आया हूँ आपके सामने जो कर योग वेतन की गणना। तो कर योग वेतन की गणना आपको मैं समझाऊंगा। कर कौन किस किस पे लगता है, किस चीज़ पे नहीं लगता है। तो जैसे दोस्तों, ये हो गया मूल वेतन। मूल वेतन के अंदर जो बोनस बोनस हो गया, कमीशन हो गया, ये 21 पॉइंट तक दिया है। उसके बाद में ये सब सारे जोड़कर तो ग्रॉस सैलरी इसकी निकाली जाती है, एक चाहे कर्मचारी हो चाहे एम्प्लॉयर हो। तो अभी मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर में कौन कौन से आय जो हैं वो कर योग हैं, कौन कौन से बोनस भी जो होता है कई प्रकार के होते हैं। मैं आपको उस पर भी लेकर जाऊंगा। मैं कम वीडियो में जल्दी जल्दी आपको समझाने का प्रयास करूंगा ताकि कम समय में बने। जैसे दोस्तों, ये आ गया बकाया वेतन, अग्रिम वेतन, उसके बाद में महंगाई भत्ता, ये नगर क्षतिपूर्ति भत्ता, जो दोस्तों ये इसमें दिया गया है मकान किराया, ये सब मनोरंजन भत्ता, ये शिक्षा भत्ता, जितने भी दिया गया है, ये सारी फैसिलिटी कंपनी की तरफ से या बैंक की तरफ से या कोई जो जिसमें सरकारी या लिमिटेड या कोई भी प्राइवेट हो, ये सब सुविधाएं दी जाता है एम्प्लॉय को। तो दोस्तों, ये देखो, जैसे अब दूसरे टॉपिक पे आ गया हूँ मैं। सकल आय, वेतन हो या भत्ता हो गया। वेतन अलग है, भत्ता अलग है। मैं आपको पहले भी बताया था, वेतन में ही भत्ता शामिल है, लेकिन अब भत्ता में क्या क्या कर मुक्त है, क्या 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 कर मुक्त नहीं है। जैसे हो गया पूर्णतः कर मुक्त है भत्ता, ये तो है ही, जितना भी भत्ता होगा कर पूर्णतः कर मुक्त होता है। फिर आंशिक कर मुक्त भत्ते, अपूर्णतः कर योग भत्ते। कुछ ऐसे भत्ते हम बताए हैं कई बार 2-3 प्रकार के होते हैं जो कर योग भी शामिल कर दिए गए हैं। दोस्तों, अब मैं आपको लेकर जा रहा हूँ उस पे जो कर मुक्त होते हैं भत्ता, जिसे अंग्रेजी में अलाउंस कहते हैं, जो कर मुक्त रहता है और कर योग भी रहता है। तो दोस्तों, कर योग और कर मुक्त में आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न होता होगा। जैसे दोस्तों, ये कर्मचारी जो होता है वेतन जो अपने पास वेतन रखता है, तो दूसरा चाहे मूल वेतन हो या मजदूरी के रूप में हो, तथा दूसरा भाग होता है जो बोनस व कमीशन के रूप में होता है। तो अब दोस्तों, आपको मैं बताऊंगा कौन सा कर योग है, कौन कर मुक्त है। जैसे इसमें दिया गया है दोस्तों, मैं वीडियो में आपको दिखाऊंगा, इसमें थोड़ा दिखाओ। ये है, आपको पढ़ के मैं यहाँ तक सुना देता हूँ। कर मुक्त भत्तों के अलावा अन्य सभी भत्तों की संपूर्ण रकम कर योग होती है और इन करदाता की वेतन की आय में जोड़ी जाती है। कुछ भत्ते में के नाम निम्नलिखित हैं। महंगाई भत्ता हो गया, महंगाई भत्ता, अतिरिक्त महंगाई भत्ता, नगर क्षतिपूरक भत्ता, ग्रामीण भत्ता, प्रैक्टिस न करने का
भत्ता ये दिए गए हैं। यहाँ तक दोस्तों नौकरी भत्ता तमाम भत्ते दिए गए हैं। जो ये अगर किसी एम्प्लॉयर या किसी आदमी कर्मचारी को या किसी डायरेक्टर किसी को मिलता है तो ये पूर्णतः कर मुक्त रहता है। इस पर सरकार का कोई कर योग नहीं लगेगा। दोस्तों अब लेकर आया हूँ हम पूर्णतः कर योग भत्ते। महंगाई भत्ता हो गया दोस्तों, महंगाई भत्ता, अतिरिक्त महंगाई भत्ता, क्षतिपूर्ति ग्रामीण भत्ता, चिकित्सा भत्ता, ये तमाम कुत्ता भत्ता भी होता है इसमें, टिफ़िन भत्ता, ये सब सुविधाएं अधिक समय भत्ता, ये सुविधाएं दिया गया है। अब दोस्तों अब कुछ लोग ये बात करें कि हम दोस्तों कंपनी में या बैंक में काम करते हैं तो वो कहते हैं हमको ये सब सुविधाएं नहीं मिलती। दोस्तों जैसे कि करप्शन तमाम अब देश में इतना चल रहा है कि पैसा इधर से उधर इधर ट्रांसफ़र होकर जनता का पैसा मिल नहीं पाता है गरीब तक। तो ऐसे ही होता है कि अब जानकार होंगे, पढ़ेंगे तो ये सारी सुविधाएं कंपनी की तरफ से दिया जाता है। दोस्तों अब कुछ लोग कहेंगे भत्ता क्या होता है। भत्ता वो होता है जो दोस्तों कर्मचारी अगर कोई कंपनी या कहीं भी काम कर रहे हैं फर्म में या किसी बैंक में, तो भत्ता वो चीज़ होता है जो उसको अलग वेतन के रूप में दिया जाता है। तो कर्मचारी या एम्प्लॉयर का खर्चा अलग से रहता है वो, ताकि अपनी ज़रूरत चीज़ खरीद सके। और दोस्तों ये मानकर चलिए उनको एक विशेष रूप से पैसा दिया जाता है। वो अपने खुद के पालन पोषण या ऐसे ही समझ लीजिए अपना कोई भी खर्चा, कपड़ा लत्ता, ये तब खाना पीना, इस सब का रूम का भाड़ा, ये सब के लिए तैयार करते हैं। तो दोस्तों ये भी मान के चलो भत्ता जो अलाउंस होता है तो वेतन का एक अंग भी माना जाता है। हेलो दोस्तों, अब मैं आपको दूसरी तरफ लेकर जा रहा हूँ जो भारतीय स्टेट बैंक से अब ऋण लेते हैं। जैसे स्त्री हो गई या एक पुरुष हो गया, स्त्री के बाद जो एक स्टूडेंट हो गया, उन स्त्री और स्टूडेंट को अन्य पुरुषों से कितना छूट मिलता है ऋण में, तो मैं आपको इसके बारे में लेकर जा रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझें और आपको विश्वास भी हो। चलो स्टार्ट करें। हेलो दोस्तों, अब मैं लेकर आया हूँ भारतीय स्टेट बैंक की उधार दे, जैसे इसमें हो गया कर निर्धारण वर्ष अप्रैल, ये सब दिए गए हैं। दोस्तों अब लेकर जा रहा हूँ मकान हेतु ऋण। मकान के लिए ऋण ले रहा है महिला अगर हो तो उसको 8.60% से लेकर 8.65 तक है 65 पर। अगर अन्य व्यक्ति लेता है तो यहाँ जो है 8.60 है, तो यहाँ 8.65 देना पड़ेगा अन्य के लिए। अब सिर्फ 5 पॉइंट छूट दिया गया है स्त्री के लिए। और दोस्तों ऐसे इसमें भी दिया गया है 7.5 लाख तक है 10% महिला के लिए, और इनके लिए 10% उसमें दिया गया है 10% स्क्वायर दिया गया है। अब इसमें भी आपको दिखाने जा रहा हूँ महिलाओं द्वारा ऋण लेने पर उक्त दर में सिर्फ कितना 5% की दर से छूट है, और छात्रों द्वारा ऋण लेने पर सिर्फ दोनों को एक बराबर मिला गया और अन्य को सिर्फ थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। इनकी 65 है तो इसमें सिर्फ 5% कुछ पॉइंट में घटा दिया गया है बस। दोस्तों बस हम अपनी वीडियो को ही ख़त्म कर रहा हूँ ताकि लंबी वीडियो ना बने। और हमारी अगर वीडियो पसंद है लाइक करना, उसके बाद में जो भी ना समझ में कमेंट करना, अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।